Hello and welcome back to our channel. This is second video of the series 10 Amazing JEE Advanced PYQs. Here I am solving a question from JEE Advanced 2020 from your favorite topic probability using two methods. One is regular method and other by reducing the sample space. So let's start the video. First we'll read the question. Two fair dice, each with faces 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled together and sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the sum turns out to be perfect square before it turns out to be prime number. If P is the probability that this perfect square is odd number, then value of 14P. देखो पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि रिपीटेड टिल सम इज आइदर प्राइम और अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर में है। इसके बाद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन है। कंडीशन क्या दी है कि सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम। परफेक्ट स्क्वायर प्राइम से पहले आएगा और कैलकुलेट क्या करना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ओड नंबर। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहां हम लोगों ने कुछ इवेंट्स डिफाइन कर दिए हैं। सबसे पहले ए इवेंट, सम ऑफ नंबर्स ऑन फेसेस इज प्राइम। सम ऑफ नंबर्स ऑन फेसेस इज प्राइम। एक काम करते हैं, सबसे पहले ए के फेवरेबल केसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइंड कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं जो आ सकते हैं सम ऑफ डाइस में? एक तो 2, 3, 5, 7 एंड 11। अगर हमें फेवरेबल केसेस कैलकुलेट करने हैं, यानी कि एन ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो आप ध्यान रखें पेयर ऑफ डाइस में सम अप टू 7 अगर है तो फेवरेबल केसेस होते हैं x-1। अगर सम 7 के से ज्यादा है तो फेवरेबल केसेस होते हैं 13 - x। जैसे 2 के केस में फेवरेबल केस होगा 2-1, यानी कि 1। 3 के केस में 3-1, 2। 5 के केस में 5-1, 4। 7 के केस में 7-1, 6। 11 के केस में 13-11, दैट इज 2। तो ये हमारे पास फेवरेबल केसेस आ गए विच इज इक्वल्स टू 15। अगर प्रोबेबिलिटी की जरूरत, हमें ए की प्रोबेबिलिटी की कहीं जरूरत पड़ेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 15/36। चलो ठीक है। सेकंड जो हमारा इंटरेस्ट है वो है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में हमारा इंटरेस्ट है। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं सम में परफेक्ट स्क्वायर? एक तो 5 है, एक 9 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें अगर कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 4 के लिए 3, 9 के लिए 13 - 9, दैट इज 4, यानी कि 7। प्रोबेबिलिटी अगर बी इवेंट की फाइंड करनी है तो वो आ जाएगी अपन हमारे पास 7/36। तो ए इवेंट फाइंड कर लिया, बी इवेंट। हमारा इंटरेस्ट किस में है, मतलब कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ई इवेंट गिवन है कि सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर सम प्राइम। ये कंडीशन गिवन है, सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर सम प्राइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। सम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए प्राइम से पहले। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहली पॉसिबिलिटी, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर ही आ जाए। और परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? 4, 9। और उस इवेंट को नाम क्या दिया था हम लोगों ने? बी का। मतलब ये हुआ कि अगर आप ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में बी आ जाए, प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट में बी ना आए। अगर बी नहीं आया तो ए भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्राइम से पहले परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीदर ए नॉर बी, सेकंड में बी आ जाए। या फिर क्या होगा? फर्स्ट में नीदर ए नॉर बी, सेकंड में नीदर ए नॉर बी, थर्ड में बी आ जाए। मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या फिर परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम में से कुछ भी ना आए फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम में से कुछ भी ना आए, थर्ड में आ जाए। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है 7/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, ए के फेवरेबल केसेस 15 थे, बी के 7, 15 + 7 22, यानी कि नीदर ए नॉर बी के फेवरेबल केसेस 14 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 14/36। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 14/36। नेक्स्ट आ जाएगा 14/36 होल स्क्वायर इंटू 7/36 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इसकी जो वैल्यू है वो है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 7/36, इनफाइनाइट जीपी है ये, 1 माइनस 14/36 विच इज इक्वल्स टू 7/22। ई आ गया। अब एफ क्या है, हमें एक्चुअली ई कंडीशन दी हुई है, प्रोबेबिलिटी एफ की चाहिए। तो इनफैक्ट हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर्ड, राइट। तो पी ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ एफ क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें फाइंड करना है पी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर्ड, पी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर्ड। इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि एफ इवेंट है सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड बिफोर सम प्राइम। एफ जो है वो ई का सबसेट है ऑलरेडी, इस बात का आप ध्यान रखना। इट मींस ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड मींस 9, यानी कि या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सम 9 आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी 4/36 है, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 ना आए। अगर 9 नहीं आ रहा तो इसका मतलब देखो, हमें चाहिए ऑड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवन सम तो इवन परफेक्ट स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता। इट मींस अगर ऑड परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो इवन परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली नहीं आएगा, और प्राइम भी नहीं आना चाहिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर प्राइम से पहले आना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि फिर दोबारा से जो फेवरेबल केसेस होंगे निदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर प्राइम के, वो 14 होंगे, 14/36 प्रोबेबिलिटी, और सेकंड अटेम्प्ट में परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड आ जाए, और ये ऐसे ही चलता रहे, और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। फिर से हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई, और इस इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू है 4/36, ये आ जाएगा 4/22। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई का मतलब सम होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 आइदर 4 और 9, एफ का मतलब ओनली 9, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 9 होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं 4/22, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 7/22, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आ गया 4/7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आइए अब हम मेथड 2 शुरू करते हैं। इसमें आप देखोगे कि मैं किस तरह से ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी को भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट करूंगा और क्वेश्चन को एक स्मार्ट तरीके से सोल्व करूंगा। तो मेथड 2 आप चेक कर सकते हैं, आप ई इवेंट चेक कर सकते हैं। ई इवेंट है सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम, राइट। तो ई जो है वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए सम, दूसरा प्राइम सम आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आ जाए ई की प्रोबेबिलिटी पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ई की प्रोबेबिलिटी पे बाकी किसी से नहीं फर्क पड़ता तो क्यों ना ऐसा करें कि सैंपल स्पेस रिड्यूस कर लें, सैंपल स्पेस बना लें कि या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर प्राइम सम हो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ई इवेंट का सैंपल स्पेस बना लेते हैं कि या तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या सम प्राइम आ रहा है, यानी कि इसका सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ए यूनियन बी होंगे। ए और बी हम लोग ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। अब ई का फेवरेबल क्या होगा, ई का फेवरेबल होगा कि अगर हमारे पास सम प्राइम आ रहा है, सम परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है,
फेवरेबल का मतलब परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि n ऑफ b, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E होनी चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, विच इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 22। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, सेम आंसर उस वाले मेथड से भी आया था। अब आ जाइए आप F पे। F में भी सेम कॉन्सेप्ट, सैंपल स्पेस तो सेम ही रहेगा क्योंकि एफ बी डिपेंड सिर्फ दो ही चीजों पे करता है, परफेक्ट स्क्वायर एंड सम इवन पे। तो सैंपल स्पेस इसका भी सेम ही रहेगा। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स एन ए यूनियन बी, और यहां पर हमारे जो फेवरेबल केसेस होंगे वो हैं सम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड, यानी कि सम 9 आना चाहिए। 9 का मतलब फेवरेबल केसेस हो जाएंगे हमारे 13 माइनस 9 दैट इज 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एफ, एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 4/22। हमें फाइंड क्या करना है, ई अपॉन एफ, हमें फाइंड करना है एफ अपॉन ई। ठीक है, अब एफ जो है वो ई का सबसेट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ई इंटरसेक्शन एफ में जो फेवरेबल केसेस होंगे या फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो है 4/22 अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी 7/22, यानी कि फाइनल आंसर 4/7। ठीक है, तो देखो स्मार्टली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आई होप आपने ये दोनों मेथड अच्छे से समझे होंगे और एंजॉय भी किए होंगे। वैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड 30 से 40 मिनट का वीडियो बनाया है जो जल्द ही पब्लिश होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।